ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। करंट टाइम पे एनर्जी को चेक करेंगे थर्ड पर्सन सिचुएशन के लिए कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, तो करंटली टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ किसी थर्ड पर्सन को लेकर आखिर कैसी हो रही है। सो करंटली टाइम की एनर्जी मैं चेक करूँगी। साथ ही एनर्जीज़ अगर मुझे इन पर्सन की आपके लिए भी कोई मिलेगी तो मैं आपके लिए भी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। सो आपके लिए प्लस थर्ड पर्सन के लिए, आप दोनों के लिए ही इन पर्सन की एनर्जी करंट टाइम पे क्या कुछ है क्विकली चेक करेंगे एनर्जीज़ को कंटिन्यूसली। प्लीज़ अपने पर्सन का नेम मन में ज़रूर से लेते रहे जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। पर्सन का नेम बार बार ले। जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग के साथ में कनेक्ट हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इन पर्सन की एनर्जीज़ क्या कुछ है इस टाइम पे। ओके, सो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पे इंडिकेट करें कि जो कोई भी पर्सन इस टाइम पे ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा पर्सन के मन में किसी बात को लेकर गुस्सा है, कोई उदासी भी है, पर कहीं ना कहीं गुस्सा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ एनर्जीज़ कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करें कि पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना किसी बात को लेकर उदास बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंस है। यानी कि इतना ज़्यादा साइलेंस है कि सामने वाला बिल्कुल भी व्यक्ति के मन में क्या कुछ चल रहा है इस बात का पता नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं। डेफिनेटली इन पर्सन की ओवर थिंकिंग चल रही है। लास्ट नाइट थॉट्स कहीं ना कहीं इन पर्सन के इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रही है कि लास्ट नाइट यानी कि कल रात की एनर्जी इन पर्सन के लिए बेहद परेशान कर देने वाली रही। कहीं ना कहीं कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, ओवर थिंकिंग में रहे हैं, सवालों में घिरे हुए रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन पर्सन ने ओवर थिंकिंग किया, यानी कि कल रात इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको सोचा है, आपसे जुड़े पास्ट को सोचा है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन ना टोटली कहीं ना कहीं स्टक पोजीशन में खुद को महसूस कर रहे थे कल रात की एनर्जीज़ में। बहुत ज़्यादा इन पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आके अटक गए जब ये पर्सन ना ही तो पीछे वापस जा पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ है। पास्ट को मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग के पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा सच में दिल से याद कर रहे हैं। दिल से याद करना होता है ना कि एक होता है कि हम हाँ किसी को याद कर रहे हैं, किसी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, एक होता है दिल से याद करना। तो ये पर्सन इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहे हैं, आपकी पास्ट की बातों को बहुत बार सोच रहे हैं। सोच के कहीं ना कहीं कभी तो इन पर्सन के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है, कभी ये पर्सन उदास हो जाते हैं अगले पल ये सोच के कि सारी चीज़ें किस तरह से डिस्टर्ब हो गई। तो कहीं ना कहीं इन पर्सन का पूरा फोकस इस टाइम पे आपकी तरफ है। यानी कि कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं इन पर्सन की लाइफ में, कुछ तो चेंजेस ये पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम पे रिसीव कर रहे हैं कि इन पर्सन का पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपकी तरफ है, बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। और कल रात की एनर्जीज में देख पा रही है बहुत ज़्यादा इन पर्सन के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट रहे कि पर्सन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर अपना फोकस रखे हुए थे। तो और क्या क्या एनर्जीज इन पर्सन ने महसूस करी है कल रात आपके लिए, मैं यहाँ पे ले ली थी। एनर्जीज़ पता है गाइस कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करें यहाँ पे कि पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना। इन पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ में पा चुके थे पास्ट में पर्सन, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया ना, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। तो आपको खोने का डर कहीं ना कहीं इन पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात सता रहा था। ये पर्सन जैसे आपको ना ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कहीं भी पर्सन कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन की निगाहें हमेशा ऐसे रहती हैं कि ये पर्सन जैसे या फिर कोई सिमिलर फेस इनको दिखते हैं कि इन पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा महसूस होता है कि आप भी कहीं ना कहीं इन पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या जितना ये पर्सन आपको याद कर रहे हो उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप भी इन पर्सन को याद कर रहे हो। तो आपकी तरफ से ऐसी वाइब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। क्या ये एनर्जीज़ करेक्ट है गाइस? क्या आप इन पर्सन को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो? क्या आप इन पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो? कि कहीं ना कहीं मुझे आप लग रहा है कि इन पर्सन के साथ अक्सर ऐसा होता है, या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको इन पर्सन का नेम बहुत बार दिखता हो, दिन में कई बार आपको इन पर्सन का नेम दिखता हो, या फिर इन पर्सन को हो सकता है कि आपका ड्रीम्स रिसीव हो रहा हो कि आप सपने में आकर के इन पर्सन से कुछ कह रहे हैं, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी इन पर्सन से सपने में आकर के जता रहे हैं। या अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे ये पर्सन ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पे रिसीव कर रहे हो
तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एक बहाने का इंतज़ार कर रहे हैं जब वापस से ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सके या किसी तरह इन पर्सन का बस आपसे कॉन्टैक्ट हो जाए। अभी पता है गाइस, ये पर्सन इस टाइम पे इस सिचुएशन में है कि बस किसी तरह ही सही पर आपसे बात हो जाए, थोड़ी-सी बात हो जाए भले ही, पर आपसे बात हो जाए, आपकी आवाज़ सुन ले पर्सन, आपको या तो देख लें, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे, डीपली थिंकिंग इन पर्सन ने करी है कल रात, मैं देख पा रही हूँ। आपकी हर एक बात को सोचा है, पास्ट की आपकी बातों को बहुत डीपली सोचा है। तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सन इस टाइम पे या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट खुद इन पर्सन की तरफ अपने आप को आप अट्रैक्ट महसूस कर रहे होगे कि आप दिन में 24 घंटे इन पर्सन की तरफ से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हो। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इन पर्सन को सोचते हो, आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो बट आप अपना दिमाग इन पर्सन की तरफ से नहीं हटा पा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरी ओर ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं ना कि आप 1 मिनट के लिए भी इन पर्सन की तरफ से तो अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हो। फिर बार-बार आपको इन पर्सन की तरफ से लाइक एक साइन मिल रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब ये पर्सन अगेन से मुझे यहाँ पे इंडिकेट एनर्जीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन नाराज़ है किसी बात को लेकर, गुस्से में है, अग्रेसिव एनर्जी है। किस बात को लेके इतनी नाराज़गी है इन पर्सन के मन में, किस बात को लेके पर्सन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके बारे में सोचकर ये पर्सन कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं या फिर हील महसूस कर रहे हैं। बट किसी बात से तो इन पर्सन को बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ रही है, क्या है वो बात मैं चेक कर लेती हूँ। थर्ड पर्सन एनर्जी, कहीं न कहीं किसी थर्ड पर्सन एनर्जीज़, अगर कोई थर्ड पर्सन एनर्जी रही है तो आप इन पर्सन को किसी थर्ड पर्सन एनर्जी से बिल्कुल दूरियाँ मेंटेन करते हुए मैं देख पा रही हूँ। या फिर ये पर्सन इस टाइम पे किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन ना अंदर से मन ही मन नाराज़ है। इन मन ही मन कहीं न कहीं इन पर्सन को क्या महसूस होता है कि किसी थर्ड पर्सन ने, किसी अदर व्यक्ति ने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया। अगर कोई अदर व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा ना देता या सिचुएशन को उतना डिफ़िकल्ट ना बनाता तो कहीं न कहीं आज पहले की जैसी ही सारी चीज़ें ठीक होती, सब कुछ पहले के जितना अच्छा होता। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन की नाराज़गी कहीं न कहीं किसी थर्ड पर्सन को लेकर के है। आपको लेकर के इन पर्सन की बिल्कुल भी नाराज़गी की एनर्जी नहीं है, बस ये पर्सन कहीं न कहीं डर की एनर्जी इसमें है कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ या ये सिचुएशन कहीं यूँ ही ना मेंटेन रहे नो कॉन्टैक्ट की। तो ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तोड़ देना चाहते हैं और किसी थर्ड पर्सन से, कोई ऐसे थर्ड पर्सन अगर थे पास्ट में जो आप दोनों के इस रिलेशन को लेकर खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, सपोर्ट नहीं करते थे या फिर मन ही मन कहीं ना कहीं जेलस एनर्जीज़ में थे, खुश नहीं रहते थे, मन ही मन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं थी आपकी इस रिलेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना सही और गलत के बीच में अंतर को समझ पा रहे हैं। कंपैरिजन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन इस टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको किसी थर्ड पर्सन से, कि एक तरफ आप हो जो पास्ट में शायद, भले ही पास्ट की बातें ये पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि करंट टाइम पे इन पर्सन आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कि पास्ट में आपने इनकी इतनी हेल्प करी या आप हमेशा इनके लिए ट्रू एनर्जीज़ में थे, ट्रू फीलिंग्स में थे, आपने अपने से ज़्यादा इन पर्सन को इम्पोर्टेंस दी, अपने से ज़्यादा बढ़ के इन पर्सन को माना, हमेशा आपने इन पर्सन को एक खुशी देने की कोशिश करी कि आपकी तरफ से ज़्यादा ये पर्सन जो है खुश रह सकें, या आपसे कभी कोई मिस्टेक भी हुई तो आपने हमेशा इन पर्सन को सॉरी बोला, अपनी तरफ से आपने कोशिश करी कि सिचुएशन ना बिगड़े। और दूसरी ओर ये पर्सन है कोई थर्ड पर्सन जिनको लेके पर्सन क्या महसूस करते हैं कि वो इनकी बात तक को नहीं सुनते हैं, इनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। थर्ड पर्सन बिल्कुल इन व्यक्ति के साथ में पास्ट में कुछ और बिहेवियर शो करते थे, अब करंट टाइम पे ये पर्सन जब अलोन है, अकेलेपन में है, तब ये थर्ड पर्सन इन पर्सन की बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते, इनको सपोर्ट नहीं करते या इनकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा बिहेव करते हैं। या फिर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने इनसे कोई ऐसा बिहेवियर शो किया है, रूड बिहेवियर शो किया, जिससे आपके पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, पास्ट में जो थर्ड पर्सन के साथ में इतना ज़्यादा इनके फेवर के होकर दिखाते थे या फिर इतना ज़्यादा ऐसा शो करते थे कि उन्हें इनकी बात परवाह है, इन एक्चुअल वो कुछ भी नहीं था। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन से कोई मिस्टेक भी हुई है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्या मिस्टेक हुई है इन पर्सन से, कोई रॉन्ग डिसीजन या तो इन पास्ट में इन पर्सन ने लिया है, या फिर हो सकता है कि जल्दबाजी में आकर के इन पर्सन ने कोई डिसीज़न लिया है और उस डिसीज़न को भी इन पर्सन ने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा है। और कहीं ना कहीं नाराज़गी इन पर्सन की खुद से भी नज़र आ रही है कि शायद वक्त रहते इन पर्सन ने चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया। सो करेंटली टाइम पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की यही एनर्जीज इंडिकेट करें कि पर्सन ना खुद से अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, स्टेप बाय स्टेप ही सही, धीरे धीरे कर ही सही, वक्त के साथ ही सही, पर कहीं ना कहीं इन पर्सन को खुद से समझ में आ रहा है क्या चीज़ें इन
पर्सन के लिए सही हैं, क्या चीज़ें इन पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं और क्या चीज़ें कहीं ना कहीं जो आई थी इन पर्सन की लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी समय के लिए थी, या फिर इन पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इस एनर्जी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए अब खुद से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीज़न क्या लेना चाहते हैं कि अब जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौटे, अब जब भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौटे, जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दोबारा कभी ना बने। कहीं ना कहीं पर्सन खुद को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ किसी गलती का तो इन पर्सन के मन में पछतावा है। हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपसे ये गलती कभी शेयर ना करें, या फिर हो सकता है कि कभी शेयर करें भी, बट ये पर्सन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ चुके हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और पास्ट में कोई गलती अगर इन पर्सन से हुई है तो अगेन से ये व्यक्ति उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सावधान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। पास्ट में अगर इन पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जीज हो सकती है कि अगर मैरिज का कोई प्रॉमिस किया था इन पर्सन ने तो उसको पूरा करना चाहते हैं। सो आई होप आपके साथ में एनर्जी रेसोनेट करे। टिल दैट टाइम टेक केयर।